हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, मस्त हूँ। और फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग का टाइम है, दिन है संडे। तो यहाँ पे मैंने आलू धुल के रख दिए कुकर में उबलने के लिए। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ पेड़ा। तो दोस्तों, आज बिना मन का ही मैं पेड़ा बना रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी अंदर से मन नहीं कर रहा था। लेकिन कल शाम को मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए, और दूध रख के चली गई थी, दुकान खोल के बैठ गई। और 1.5 घंटे तक हमारा दूध पकता रहा पतीले में, और उसके बाद वो पूरा खोया बन गया था। तो मैंने उसको रख दिया था वैसे ही। तो सोचा कि मॉर्निंग में इसका पेड़ा ही बना लेंगे, क्योंकि रात में टाइम नहीं था इतना। तो सुबह होते ही मैंने स्टार्ट कर दिए पेड़ा बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, बन के रेडी हो चुका है हमारा पेड़ा। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, पहली बार इतना अच्छा पेड़ा बना हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग खा के बताइए कैसा बना हुआ है। तो देखने से पता चल ही गया होगा कि ठीक ठाक ही बना हुआ है। वैसे तो पेड़ा मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता है, लेकिन कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ मैं भी। और यहाँ पे हमारा आलू उबल चुका था, तो मैंने कुकर जो है नीचे रख दिया गैस बंद करके। और कढ़ाई में थोड़े से मतलब साइड साइड में चीनी लगी हुई थी पेड़े की। तो मैंने उसमें दूध डाल के चारों तरफ से घुमा लिया है, और उसी को मैं अब चाय बनाने के लिए रख दूँगी। तो अभी मैंने चाय नहीं पिया हुआ है, 10 बजने वाले हैं। तो आज पता नहीं क्यों मेरा सुबह सुबह चाय पीने का मन ही नहीं कर रहा था। पानी वगैरह पी लिया था मैंने। तो अब जाके मन हुआ है, तब जा मैंने चाय बनाई, क्योंकि रात में मैंने चाय बनाई हुई थी अपने लिए। और चाय वो अच्छी नहीं बनी थी, और इतना गंदा टेस्ट उसका लग रहा था कि मेरा मन ही ख़राब हो गया था चाय से। तो इसीलिए आज मॉर्निंग में भी चाय पीने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब किया है। तो फिर मैंने अदरक अदरक डाल के खूब अच्छे से चाय बनाई है। और अभी भी हमारी चाय कढ़ रही है। रात में अदरक नहीं था, अदरक नहीं पड़ा था, इसलिए शायद उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। और साथ में आलू भी छील रही हूँ। इन्होंने आवाज़ दी तो इनकी बातें सुनने के लिए नीचे चली गई। और अब हमारा बनने जा रहा है आलू का पराठा। तो यहाँ पे मैंने आलू का भरता वगैरह बना लिया था। और हमारे पति जी देव जी है ना, वो मुझसे कहते क्या बनाएगी नाश्ते में। तो मैंने कहा आलू का पराठा बनाऊँगी। तो कहते तुझे तो कभी आलू का पराठा बनाना ही नहीं आया, पता नहीं कैसा बना देती है, अच्छा नहीं लगता खाने में, जो मैं कुछ और खाऊंगा नाश्ते में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो तुम्हें खाना है वो ले आओ, बना लेते हैं वही। उसके बाद थोड़ी देर बाद कहते हैं कि नहीं, आलू का पराठा ही बना ले, आलू का पराठा ही खा लूँगा आज। तो जब मैंने बना के उनको दिया आलू का पराठा, तो कहते बहुत अच्छा बना है, आज आज लगता है मन से बनाया हुआ है। तो मैं तो रोज़ मन से बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी होता है कि चीज़ें हमारी कम ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए उसका टेस्ट अच्छा नहीं। कभी कभी होता है कि धनिया की पत्ती नहीं होती, कभी हमारे पास मसाले नहीं होते प्रॉपर, तो वो थोड़ा सा हो जाता है टेस्ट का। लेकिन आज मैंने सब कुछ डाला है, चाट मसाला वगैरह सब कुछ भरते में डाल दिया था। तो बहुत ही अच्छी मतलब पराठे बने थे आलू के। और साथ में दोबारा से मैंने चाय रख दिया है। तो इन्होंने तो अभी कुछ नहीं खाया था, और ठंडी भी है। तो वैसे तो चाहे दही वही ले लेते थे, लेकिन ठंडी है तो आलू के पराठे के साथ जो है चाय ही लेंगे। तो पराठा हमारा बन रहा है, और बच्चे हमारे बनाने ही लगी थी तब तक मट्ठी ले आए, मट्ठी खा रहे हैं। तो ये दोनों कह रहे थे कि मेरे लिए मत बनाना, मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं इनके लिए बनाऊंगी और अपने लिए बनाऊंगी, तो हम दोनों नाश्ता कर लेंगे। उसके बाद बच्चों के कटिंग भी करवाने जाना है, क्योंकि आज है संडे। और बाल इनके काफ़ी बड़े हो गए थे, तो इनकी मैडम भी बोल रही थी कि बाल कटिंग करा दो। क्योंकि जब बाल बड़े होते हैं और कैप वगैरह लगा लेते हैं, तो बाल का जो शेप होता है वो ख़राब हो जाता है, और देखने में बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो एक दिन मैं गई थी इनको लेने, तो मैडम कहती कहती कि इसके बाल कटवाओ, और काफ़ी दिन हो भी गया था, बड़े बड़े बाल हो गए हैं। तो आज अब ये नाश्ता वगैरह करके सब जाएंगे कटिंग करवाने के लिए। तो तीनों जने मतलब वो भी जाएंगे, और दोनों बच्चों का भी। और तब तक मैं अपना काम वगैरह कर लूँगी, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं। संडे वाले दिन पूरा दिन नहीं टाइम मिलता है काम से, और कपड़े धोने में ही 3-4 घंटे लग जाते हैं। वैसे तो वेडनेसडे को मैंने मशीन लगाया हुआ था कपड़े धोने के लिए, लेकिन फिर भी कपड़े आज भी ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए हमारे बढ़िया करारे करारे से आलू के पराठे बन रहे हैं। तो अभी मैं इसको और थोड़ा सा फ्राई करूँगी कि अच्छे से करारा हो जाए, और फिर खाने में आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। ठंडियों में खास करके अच्छा लगता है, गर्मी में नहीं अच्छा लगता इतना, लेकिन ठंडी में अच्छा लगता है आलू का पराठा खाना।
तो इनके वाले पराठे में मैंने तेल अच्छे से लगाया है, बाकी जो मैं अपना बनाऊंगी उसमें हल्का तेल लगा। हमारी समृद्धि नाश्ता करने जा रही है। पहले तो हमारे पास है कॉफ़ी, ये कॉफ़ी है, ये खीर है, सुबह सुबह खीर, और ये मेरा नाश्ता है ना। ये गरीबों वाला नाश्ता, वो अमीरों वाला तो दोस्तों यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े हमारे धुल रहे हैं मशीन में। समृद्धि साथ में गाने वगैरह सुन रही है और डांस भी कर रही है। तो समृद्धि को डांस करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब तक घर में रहती है या तो मूवी लगा लेती है या तो गाने लगा के और डांस करती रहती है। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सूखने वाले भी जो है डाल दिए हैं इसमें, और एक दो बार मैंने कपड़े निकाले, 2-3 बाल्टी कपड़े तो मैं ऊपर डाल आई हूँ और बाकी अभी डाल रही हूँ साथ में। तो हमारी मशीन भी सही हो गई थी, तो ये भी गारंटी में थी। तो कंपनी वाले को कॉल किया था तो वो आके सही कर गए हैं। इसकी मोटर ख़राब हो गई थी तो मोटर चेंज करके दूसरी नई मोटर लगाई है। तो अब जो है चलने लगी है अच्छे से। और कपड़े यहाँ पे निकल रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। अभी ये डैडी के बेड पे जो कंबल चादर पड़े हुए हैं इनको भी धोना है। पापा के भी सारे कपड़े थे, डैडी के भी कपड़े थे, हमारे तो हैं ही हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे तो मैं लगी हुई हूँ। तो धो लेते हैं, जितना टाइम लगेगा। जब लगा ही दिया है मशीन तो इकट्ठा सब धुल लेंगे। और चादर कंबल हमारा जो होता है वो हम हफ्ते में ही एक बार धुलते हैं इकट्ठा करके। और हल्के फुल्के जो कपड़े होते हैं वो तो अगर बुधवार को मशीन लगाएंगे तो फिर धो लेंगे, और कंबल वम्बल इकट्ठे संडे को ही धुले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा हाथ इतना दर्द हो रहा है। अभी तक तो मैं कह रही थी कि मेरा हाथ वैसे ही दर्द हो रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ की ना नस कहीं टल गई है, इसलिए ज़्यादा पेन हो रही है, क्योंकि हाथ में सूजन सी भी आ गई है। पहले जिस तरह से दर्द होता था उस तरह से अब दर्द नहीं होता है। पहले उंगलियों में दर्द होता था, लेकिन अब सिर्फ जहाँ पे चूड़ी पहनते कलाई होती है, कलाई में ही दर्द हो रहा है। और दर्द तो दर्द हो रहा है, सूजन भी हो गई है। तो मुझे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब नसें ही टली हुई थी। तो मेरी जेठानी कह रही है कि चले मालिश करवा लेते हैं। तो आज तो नहीं जा पाऊँगी क्योंकि आज टाइम बिल्कुल भी नहीं है। और अब कल जाएंगे, बच्चों को स्कूल भेज के फिर उसके बाद हम जाएंगे और जो है अपने हाथ की मालिश करवाएंगे। नहीं तो मेरी कढ़ाई आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे। सच में मैं बता रही हूँ आप लोगों से कि मेरे से जूठा भी जो तेल वगैरह जल जाता है कढ़ाई में वो भी नहीं छूटता, हल्दी के दाग भी नहीं छूटते, क्योंकि मैं लेफ्ट हाथ से काम करती हूँ और मेरा लेफ्ट हाथ में ही दर्द पेन हो रही है। तो काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और जो है राइट हैंड से मैं बिल्कुल भी काम कर ही नहीं पाती हूँ। तो इसको सही कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे जो है कहीं काम बढ़ गया तो फिर फालतू में पैसे लगेंगे। और धूप भी आज मतलब धुंधली सी निकली हुई है, प्रॉपर धूप नहीं निकली हुई है अभी, थोड़ा थोड़ा सा बादल लग रहा है। और यहाँ पे जो है कपड़े बार बार निकालो धुलो तो इससे कितनी ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है, कमर दर्द होने लगती है, बार बार झुको उठो। लेकिन अब अकेले धुलना है, कोई साथ में हेल्प करने वाला भी नहीं है। वैसे इनसे तो मैं कहती हूँ कि मेरे साथ थोड़ा सा हेल्प किया करो, लेकिन इनको अपने ही काम से नहीं फुर्सत है, फिर मेरे काम कब करेंगे ये। और इन्होंने कभी किया भी नहीं है दोस्तों, तो ये कर भी नहीं पाते हैं। वैसे करना चाहे तो कर लें अच्छे से, लेकिन नहीं करना चाहते हैं तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ इनको। उसके बाद जो है अब हमारे कपड़े वपड़े धुल जा चुके हैं, तो 2:30 बजे का टाइम है। यहाँ पे मैं मशीन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और साफ़ करके इसको मैं अंदर लगा दूँगी। अंदर मैंने पोछा वगैरह लगा लिया है, बस बाहर ही बचा है पोछा लगाने के लिए। और इन दोनों को भी नहला धुला दिया है, ये दोनों आ गए थे कटिंग करा के, तो इनको नहलाया धुलाया है और दूध वगैरह भी दे दिया है पीने के लिए। खाना नहीं खिलाया है क्योंकि अभी टाइम नहीं था खाना बनाने का, तो मैंने सोचा कि जब सब काम ख़त्म हो जाता है तब मैं इनको आराम से खाना बना के और खिलाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल दूध ही दे दिया है गरम करके, और दूध पिया है। उसके बाद थोड़ा सा चिज्जी वगैरह इन्होंने खाया पिया है। तो जिस दिन हमारे पापा रहते हैं उस दिन तो इनकी जो है लॉटरी लगी होती है, कुछ ना कुछ मंगा के खाते रहते हैं। और अब दोस्तों मैं यहाँ पे पोछा लगाने लगी हूँ, मशीन को अंदर लगा दिया है अपनी जगह पे। और ये बच्चों के बैग वगैरह जो थे उनको भी धुल लिए हैं। तो ये
अभी आप देख रहे हैं बालकनी में बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो इनके लिए जगह ही नहीं बची है क्योंकि पूरा छत भर गया है कपड़े से। तो अब मैंने सोचा कि अब इसको रख देते हैं, शाम तक जब वो सारे कपड़े मतलब धूप सूख जाएंगे, आधा एक घंटा लगेगा सूख जाएंगे, उसके बाद ही ये कपड़े मैं डाल दूँगी। और मेरी जेठानी भी ऊपर तमाम कपड़े रख के आई है बाल्टी में। तो आज संडे था, उन्होंने भी कपड़े वगैरह धुले थे, तो मैंने कहा उनसे कि आप रख दो कपड़े क्योंकि जगह तो है नहीं। जो कपड़े ज़रूरी थे बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह वो उन्होंने बाहर डाल दिया था, और बाकी सारे कपड़े वैसे के वैसे रखे हुए हैं बाल्टी में। तो ये जब कपड़े मैं हटाऊँगी फिर वो डालेंगे कपड़े। और डस्टबिन का आज मैं धुलना चाहती थी, तो कूड़े वाला भी गाड़ी आ गया था, तो डस्टबिन भी खाली हो गई है, तो मैंने इसको साइड में लगाया है। इसको भी आज अच्छे से धुल लेते हैं। और ये कूड़े वाला ना हमारे यहाँ कभी 3 दिन में आता है, कभी 4 दिन में आता है। तो ये नहीं कि मतलब एक दिन छोड़ के भी आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन 3 दिन 4 दिन गैप पा देता है, फिर बहुत सारे कूड़े इकट्ठे हो जाते हैं। और कभी कभी तो मुझे बाहर फेंकना पड़ता है क्योंकि जब ये आता नहीं है कूड़े वाला, फिर कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, इतना ज़्यादा मतलब मैं थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ कि काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बस यही है कि बच्चे थोड़ा सा इधर उधर अभी खेल रहे हैं, नहीं तो अगर वो भी होते साथ में तंग करते तो फिर और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। तो आज बच्चे शांत है बिल्कुल, तो आराम से काम भी हो रहा है हमारा। और इधर भी सारा साफ़ सफाई कर लूँगी, उसके बाद जो है नहाएंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे क्योंकि ये कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं। इतना ज़्यादा पानी पड़ा हुआ है कपड़ों को निकालने में और रखने में। और दोस्तों एक बात बताना मैं तो आप लोगों को भूल ही गई, तो आज फाइनली मेरी सासू माँ आ रही हैं गांव से घर, और हमारे यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सारी साफ़ सफाइयाँ हो गई हैं क्योंकि हमारी मम्मी को साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़रा सा भी कहीं कूड़ा कचरा या स्मेल आने लगती है तो वो गुस्सा होने लगती हैं। तो प्रॉपर से पूरा सफाई हो गई है, बच्चे भी नहा धो के रेडी हो चुके हैं, पापा ने भी हमारे शेविंग वगैरह कर लिया है, नहा लिया है। और जब से मम्मी गए थे उस वाले घर में बिल्कुल भी सफाई नहीं किया था पापा ने, लेकिन आज पता चला है कि मम्मी आ रही है तो फटाफट से वहाँ भी साफ़ सफाई कर लिया है। तो एकदम से पूरा घर मतलब चमकने लगा है, जैसे लगता है कि हाँ बस इस घर के इंचार्ज आने वाले हैं, तो इसीलिए सब तैयारी में लगे हुए हैं कि कहीं मम्मी बोल ना पड़े पहुँचते ही। तो इतना मतलब वो नहीं है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। दोपहर के बजने वाले हैं 3, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। और अब जाके मैं कपड़े धो के फ्री हुई हूँ, उसके बाद मैंने कपड़े वपड़े चेंज किए, नहाया वाया, और अब जा रहे हैं कुछ बनाने के लिए। तो नाश्ते में वही आलू का पराठा खाया था हम लोगों ने, तब से मतलब, और बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया है, बस दूध पिया है और मट्ठी उट्ठी खा लिया था जब नाश्ता बना रही थी। तो इन लोगों को भी जा रही हूँ देने के लिए, कुछ खाएंगे पियेंगे। और सब्ज़ी नहीं बनाया है, रात की सब्ज़ी है, आलू मेथी की सब्ज़ी रखी हुई है, तो वही सब्ज़ी खा लेंगे। और मैंने मतलब सब कुछ करके रखा हुआ है, लेकिन मन नहीं कर रहा है, इतना थक गई हूँ कि अब सब्ज़ी बनाने का मन नहीं कर रहा है। तो शाम को सब्ज़ी बनाएंगे, तो जो है दही मंगवा लेते हैं और उसी से खा पी लेते हैं। तो जुड़े रहिए ब्लॉग में, आप लोग मिलते हैं थोड़ी देर में खा पी के। इनका स्कूल पापा लगेगा। तो सुखसे ना सो दे नहीं, अरे गंदी होती तो आदत पूरी तो बंदा। तो दोस्तों अब हमने खाना वगैरह खा लिया है और आ गई थी ऊपर में देखने, कपड़े वगैरह चेक करने की कौन से सूखे हुए हैं कौन से नहीं सूखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ कपड़े सूख गए हुए हैं तो उनको मैं उठा लूँगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे कपड़े नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ बस कपड़े ही कपड़े हैं। और यहाँ पे हमारा बल्लू भी पापा के साथ खेल रहा है, कह रहा है कितना सोओगे। और यहाँ पे अगरबत्ती लेके आया, कहता है ये पटाखे हैं, इसको जला के फोड़ो। तो यहाँ पे समृति अपना कंघी वंघी कर रही है, इसको तो जहाँ शीशा दिख जाए बस कंघी करना शुरू हो जाती है।